कर्मों का फल, इससे तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए। फिर हम और आप कैसे सोच लेते हैं कि बस एक डुबकी हमारे पाप धो देगी। ईश्वर कर्म देखते हैं, इरादा देखते हैं। इसलिए जो भी करो लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और नम्रता के साथ। प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं और ध्यान में ईश्वर हमसे। जिंदगी में होने वाली हर घटना की एक वजह होती है। गलत इसलिए होता है कि सही की कीमत समझ आए। लोग भी बेवजह से आते हैं, कुछ आजमाने, कुछ सिखाने, कुछ इस्तेमाल करने और कुछ जीने का असली महत्व समझाने। कैसे पहचाने कि मुसीबत सजा है या इम्तिहान। जो मुसीबत आपको ईश्वर से दूर करे वो सजा है, और जो ईश्वर के करीब लाए वो इम्तिहान है। जीवन मिलना भाग्य है, मृत्यु समय है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह कर्म है। अगर खुद को बदलने की ताकत नहीं तो फिर भाग्य या भगवान को दोष देने का हक भी नहीं। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वह आपकी राह से उन लोगों को हटाता है जो आपको लायक नहीं। अगर आज आप परीक्षा में हो तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। धैर्य से सामना कीजिए, क्योंकि बिना वजह जो खुशी आती है वो किसी की दुआ से आती है। किसी का बुरा मत सोचिए, उसका फल उसके कर्म में लिखा जाएगा। हम क्यों अपना समय और मन खराब करें। जिंदगी को जितना सादा रखोगे उतना परेशानी कम होगी। सबसे बेहतरीन नज़र वही जो अपनी कमियां देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी। हर पल का आनंद लीजिए, क्योंकि बचपन में समय था पर पैसा नहीं, जवानी में पैसा है पर समय नहीं, और बुढ़ापे में दोनों है पर शक्ति नहीं। क्षमा कर दो, क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप खुद को आजाद करते हैं। दिल और दिमाग दोनों हल्के हो जाते हैं। चलते पैरों में भी सीख है, एक आगे चलता है एक पीछे। फिर भी ना आगे वाला घमंड करता है, ना पीछे वाला दुखी होता है, क्योंकि दोनों जानता है कि वक्त बदलता रहता है। दिया घी और रुई से जलता है, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। यही दुनिया है, काम आपका होगा पर नाम किसी और का। कभी अपने अभिमान को तोड़ना हो तो शमशान घाट चले जाइए, और कभी अपनी ताकत पर घमंड हो